अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। इसी पर चर्चा हो रही है। तो कल भी खूब चर्चा हुई और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। उसको याद दिलाने के लिए पहला गरीबों के उपकार के लिए लाखों रुपया मनुष्य जाति चंदे के रूप में दे रही है, पर उन रुपयों से वास्तव में गरीबों का कितना उपकार हो रहा है, इसे विचारवान लोग खूब जानते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है कल खूब विस्तार से। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दीन दयालु, गरीब परवर, रहीम और इतने बड़े सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर के होते हुए भी करोड़ों गरीब भक्त रक्त के आंसू बहा रहे हैं। ये पढ़ चुके थे ना। आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। धनी आज भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पर कहा जाता है कि वह दीन दयालु और दयामय ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मजहबी बात होने से लोग मान लेते हैं, पर सच्ची बात यह है कि किसी का इस पर विश्वास नहीं है। लक्ष्मी का यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिता देखकर और गरीबों को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखकर कौन कह सकता है कि भगवान लक्ष्मीपति और लक्ष्मी के पक्षपाती न होकर दीन दयालु और गरीबों के साथी हैं। मजहबी ढोंग दूसरी बात है और सच्चाई दूसरी चीज है ना। गहराई से विचार कर लीजिए, है ना। वास्तविकता क्या है, उस सच्चाई को बतलाने के लिए सदगुरुदेव इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं ना। हम लोग के अंदर में जो पक्षपात की भावनाएं दिखलाई पड़ रही हैं, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ईश्वर परवरदिगार हैं, दीन दयालु हैं, गरीब परवर हैं, रहीम है, ऐसी सर्वशक्तिमान है, दयामय है, ऐसी बातों को सोचते हैं। लेकिन गरीब तो आंसू बहा रहे हैं और गरीबों पर अत्याचार भी हो रहे हैं और कहते हैं धनी लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब रुपये पैसे कमाए हैं, दौलत है उनके पास, मौज मौजी से रहते हैं। और क्या, इधर गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं सब संतोष का धारण करके रहो, शिक्षा दिया गया है ईश्वर की इच्छा, और इसको भी पर्दे में रख दिए हैं लोगों ने। पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उसका फल भोग रहे हैं। यह सब सोच सोच करके मनुष्य इतनी लाचारी अवस्था में जी रहा है। इसलिए सदगुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, यह सब कुछ नहीं है। अपने कर्म करो स्वच्छ सुंदर हृदय से, और सच्चाई यही है ना। अपनी जो इच्छा है वो कर्म करने से मिलेगा, है ना, अच्छे कर्म करने से। यह सबसे अच्छी बात है। यह जैसे जरूरी नहीं है कि मरने के बाद स्वर्गलोक में जा कर के आनंद विह्वल रहेंगे, ये तो गलत बातें हैं। अब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। मजहबी बात जो है मान लेते हैं लोग, चलो मजहब की बात है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि जो गरीब है वो तो बहुत परेशानी में जी रहे हैं, और अमीर जो है मस्त आनंद से रह रहे हैं। लेकिन यह भी सोचिए, अमीर तो ऐसे ही नहीं बन गए। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किए उन्होंने, है ना। हर क्षेत्र में, चाहे खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, या बिजनेस का व्यापार का क्षेत्र हो, या पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, बिना परिश्रम से रुपये पैसे नहीं आते, है ना। इसलिए कम से कम गोस्वामी जी की इन बातों को तो अवश्य ही मान लेनी चाहिए, है ना। वो लिखे हैं बोल करके नहीं, लेकिन सदगुरुदेव का कहना है आत्मदेव ने स्वयं यह नियम बनाए हैं। इस भुवन में, यानी भुवन कहने से भूमंडल में, या कहने से स्थूल जगत में कहना उचित होगा। स्थूल जगत में जब शरीरधारी हो जाते हैं हम लोग, जब स्थूल जगत में
पदार्पण करते हैं जब हम लोग, है ना, तो यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन ये एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सबका दौलत यहीं पर है ना। जितना जो कुछ है सब यहीं पर है। प्राप्त कैसे होगा? कर्म करने से मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस बात को अच्छा से जान जाए तो सभी कर्म पर उतर आएंगे, है ना। ये मत सोचिए कि धनी लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, तभी जाके दौलत आता है। आप भी शुरू कर दीजिए। आप देखिए दौलत आएंगे, है ना, निश्चित रूप से। ध्यान तपस्या भी कीजिए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाइए, है ना। धन दौलत से लेकर सब, है ना, आनंद स्वरूप हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सदगुरुदेव शिवनी महाराज सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ लिखकर हम लोगों की आत्मा को झकझोर रहे हैं कि क्यों आप किस्मत, तकदीर, नसीब और ईश्वर के पीछे बैठे हुए हैं, है ना। अपनी आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, यह ईश्वर का ईश्वर है और इसी ने संसार की रचना की है। किस लिए संसार की रचना की है? कि जब हम सूक्ष्म में, मनोमय संसार में अकेले होते हैं, वहाँ से जब मन चाहता है तो यहाँ चले आते हैं, है ना, स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं। स्थूल जगत में आते ही अनेक लोगों से मुलाकात होती है। पहले तो माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, सारी दुनिया आपके लिए है। देखो विचार करके सब मन का है पसारा, स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों बिसारा। सदगुरुदेव की वाणी, है ना, उन्होंने भजन ज्ञान गीता में लिखा है। देखो, विचार करके देखो, सब मन का है पसारा, है ना। स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों बिसारा। सिर्फ इसी ज्ञान को बिसार करके दुखी हो रहे हैं कि आप इस जगत के मालिक हैं, सृष्टि करता है ना, भाग्य विधाता है ना। इस बात को भूल गए हैं और आपकी स्थिति खराब हो गई है। आप आनंद विभोर रहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम चक्र भेदन साधन करना चाहिए, है ना। इन चक्रों का भेदन कीजिए, आत्मस्थ हो जाइए, आप देखेंगे पर ब्रह्म परमात्मा है आप, है ना। सभी को, जितने हैं सभी ब्रह्म है ना। और किसी को तकलीफ क्यों देंगे? सबके साथ मिलने के लिए तो शरीर धारण किए। अकेले में रहते रहते जब मन ऊब जाता है तो स्थूल शरीर धारण कर लेता है, और स्थूल शरीर और स्थूल जगत में रहते रहते वह जब ऊब जाता है तो फिर मनोमय संसार में चला जाता है। इसमें कोई किसी का आदेश नहीं है। यहाँ पर अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, मगर अपनी इच्छा को यहाँ जब तक साधन ध्यान तपस्या से अपने आप को नहीं जान लेंगे तब तक नहीं समझ सकेंगे। दो प्रकार की इच्छाएं हैं, एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति है आत्मा की, है ना। एक ज्ञात शक्ति से हम लोग इस दुनिया में जो जो कार्य कर रहे हैं, स्थूल बुद्धि में, स्थूल बुद्धि में स्थूल दिमाग, है ना, स्थूल दिमाग, स्थूल बुद्धि, स्थूल संसार, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं स्थूल। लेकिन इसके अंदर में अज्ञात शक्ति है, जिससे हमारा जन्म मरण होते रहता है, ये आत्मा की इच्छा पर, है ना। जब हम लोग मनोमय संसार में होते हैं तो अपने शरीर धारण करते समय नियत कर लेते हैं इतना समय चल जाना है फिर से, है ना। अब जब वहाँ चले जाते हैं तो ऐसे समय चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जब रहते हैं तो सबसे मिलजुल के प्रेम भाव से क्या रहेंगे, यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। जात धर्म, गरीब अमीर, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, है ना। यहाँ आते ही अपने आत्मा की महिमा भूल जाते हैं। इसलिए नित्य योगाभ्यास करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करते हुए जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना, तो ये जो दुनिया है आपके लिए आनंद स्वरूप हो जाएगी, है ना। बहुत ज़्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं खुश रहने के लिए। सदगुरुदेव कहते हैं खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिश्रम इतना करें तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा
सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करने के लिए सद्गुरुदेव कहे हैं, जिससे दूसरे का भी उपकार हो वही धनोपार्जन करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, सद्गुरु की वाणी को पढ़ करके हम लोग को समझ लेना चाहिए, उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि यहाँ सब लड़ाई झगड़े दंगा फसाद का यहाँ लिख करके हम लोग को आपस में लड़ा दे। लड़ाने के लिए नहीं लिखे उन्होंने, हमारे मन को सही दिशा देने के लिए लिखे हैं। तो पढ़ते समय तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। जितना अत्याचार हो रहा है, जितना देश में, है ना, किस लिए हो रहा है, इसकी ओर हमारे मन को पहुंचाने के लिए लिखे हैं गुरुदेव, है ना। आप खूब विचार कर लीजिए, जो कुछ हो रहा है यह सब अज्ञान से हो रहा है। जैसे ही ज्ञान होगा लोग ऐसे कर्म नहीं करेंगे, है ना। संसार में जितना राजनीति है, धर्म नीति है, और ऊपर से और इसी के ऊपर में सब मर रहे हैं। चोरी, ये सब झूठ धोखा सब किस लिए हो रहा है? अगर सच्चाई से देखें तो सब अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है ना। आनंद विभोर रहने के लिए स्वरूपस्थ होना ज़्यादा है जरूरी, आत्मज्ञानी होना चाहिए, और सच्चाई को अपने भीतर से जिस दिन आप जान लेंगे उसी दिन सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। ये तो जो कुछ है पक्षपाती दिखला रहा है ना। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। आप भी खूब विचार कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।